जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं ग्रुप डी का 99 नंबर सेट करा रहा हूं, जो कि 11/10/2022 शिफ्ट नंबर 3, यानी आज से जो ग्रुप डी का 2022 में पेपर हुआ था उसके सारे के सारे सेट अपने कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ कंबाइंड ग्रुप डी 99 सेट करके आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, यानी एक तरीके से जो पैसा एमआरपी लगा वो 8 वस्तु का, लेकिन पेमेंट आपने की 5 वस्तु का। भाई बाय 5 गेट 3, इसका मतलब 8 वस्तु आप लेके आए, तो एक तरीके से जो एमआरपी था वो 8 का, लेकिन आपने पेमेंट किया है 5 का, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 8 की चीज 5 मिलाए तो दोनों का अंतर 3, एमआरपी पे निकालेंगे और इंटू 100। 1/8 12.5%, 3/8 37.5% आपको डिस्काउंट मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता भैया का माध्य के है बहुलक ज्ञात करो। अब माध्य के है तो यहां पर देखो, इसका समेशन करोगे सभी का तो 4 3 7 2 9 9 प्लस के माध्य है तो 4 टर्म से, तो 4 से भाग दोगे जो कि के बराबर आएगा, यानी 9 प्लस के बराबर 4 के। 4 के में के गया 3 के, 3 से भाग दिया यानी के बराबर 3 आ जाएगा, के बराबर 3। अब हमसे कहता है कि भैया बहुलक बताइए। क्या बताइए? बहुलक बताइए। तो अगर हम यहां 3 पुट करते हैं तो देखो 3 ही 2 बार आया है, 3 ही हमारा बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता भैया आईजे का रिलेशन बताओ। आप चाहो तो वाया ऑप्शंस भी आप दिमाग लगा सकते हो कि मोटा मोटा आप आई जे और के, यहां देखो तो 7 और 3 का रेशियो है आई और जे में। देखो किसमें 7 और 3 का, इसमें है नहीं, इसमें बन जाएगा। कैसे? 4 से भाग दोगे तो 7 बार, 4 से 3 बार, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें सॉल्व करना चाहिए तो एक स्टेप बढ़ जाओ, जे का मान 4, के का मान 5, यानी 4 और 5 का रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 चौक 28 ऐसे, 4 तिहाई 12 ऐसे और 5 तिहाई 15, 28 12 15 इज द राइट आंसर। समझ गए? प्यारा और आसान क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा देते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इस राशि को वास्तव में इस निवेश की दर से 8% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया होता, तो इसने 8% अधिक शब्द का प्रयोग किया, यानी पहले कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उससे हमें लेना देना नहीं है। अगर मैंने 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया तो उस कारण मुझे 4000 अधिक मिले, लेकिन ये 8 वर्षों का, एक साल में 8% बढ़ाया तो 8 साल में 64% हमारा बढ़ गया, और यही 64% की वैल्यू 4000 हो जाएगी। यही 64% हमारा 4000 का हो जाएगा। अब हमें चाहिए 100% का मान, दिमाग लगाएंगे और निकाल देंगे। देखो कैसे, मोटा मोटा आप देखो कि 16 से 4 बार में गया और 16 से ये जाता है 16 दूनी 32, यानी 250 बार में। अब 4 में किसका गुणा करें 100, तो आप मुस्कुरा के बोलोगे सर 25 का कर लीजिए। इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6250, 6250 इज द राइट आंसर।
पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी होगा, आर था, 8% बढ़ाया तो 8 1 साल का बढ़ा तो 8 साल का 64% बढ़ गया, बराबर दिस वन 100% का मान निकाल दीजिए। क्लियर। 3 केजी सेब 4 केजी संतरे का मूल 210 है। आजकल ये 2024 में तो दिसंबर जो पेपर हुए थे उनके फेवरेट क्वेश्चन थे। बिल्कुल बेसिक से करो। सेब को x मान लो, संतरों को y मान लो, तो 3 केजी 3x के, 4 केजी 4y, टोटल 210 रुपए। 5 केजी तो 5x और 2 केजी 2y, टोटल 175 के, टोटल 175 के। अब हमसे कहता है 1 केजी सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 केजी सेब यानी x का मान निकालना है, तो y को एलिमिनेट कर दो, तो यहां 2 का गुणा करोगे, यहां 2 का और यहां पर भी 2 का, और मेरे दोस्त ऐसे करके एलिमिनेट करोगे तो देखा जाए ये अपना 350 हो जाएगा, में से 210 जाएगा तो 140 आ जाएगा, और ये अपना 10x 3 गया तो ये 7x हो गया, यानी x बराबर 20 आ जाएगा। x बराबर 20, 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर 20 होगा। यमुना और उसकी बेटी, नाम लिखा हुआ है सात्विका की औसत आयु 21 वर्ष है। अब ये औसत है तो 2 से गुणा कर लो तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है। और उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। 5 2 7, 7 बराबर 42 के, तो 1 बराबर 6 के, और उसकी बेटी की आयु ही पूछी गई है, यानी ये 2 वाला मान, तो 1 बराबर 6 के तो 2 बराबर 12 के, तो उसकी बेटी 12 वर्ष की होगी, 12 वर्ष। छठे का आंसर 12 ईयर हो जाएगा। के मूल क्या होंगे? देखो जब माइनस प्लस होता है तो रूट्स होते हैं प्लस प्लस। यहां 5 है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहां 5 ऐसे चिपकाइए, यहां 1 ऐसे चिपकाइए, 5 एकम 5, ठीक है। तो राइट आंसर 5,1 हो जाएगा। कह रहा सिंप्लीफाई कीजिए। अब सिंप्लीफाई करना है तो दोस्तों एक चीज समझो, बहुत सिंपल वे में। ये पावर में लिखा है तो ऐसे 3 की पावर 5 ऐसे आएगा, x की पावर 10 ऐसे हो जाएगा, नीचे 6 का स्क्वायर लिखा है ना, यानी 36, भाई 6 का स्क्वायर 36, यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 को 36, और x की पावर -4 ऐसे हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों यहीं पर और समझेंगे, जहां पर कम करोगे 3 की पावर 3 ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 14 हो जाएगा, x की पावर 14, और ये 2 का स्क्वायर यानी 4 नीचे। आंसर आएगा 27 x की पावर 14 अपॉन 4। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 27 x की पावर 14 अपॉन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है, ठीक है। अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है, यानी 5:1 हो जाएगा। कहता 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी यानी 4:1 हो जाएगा। अब हमसे कहता है उनकी वर्तमान आयु का औसत क्या है। देखा जाए यहां पर अंतर है 4 का, और यहां अंतर है 3 का। ऊपर 4 का अंतर, नीचे 3 का अंतर है, और उनकी वर्तमान आयु का औसत चाहिए। कोई बात नहीं, तो ये 3 का गुणा यहां कर लीजिए और इस 4 का गुणा यहां कर लीजिए।
ऐसा करने के बाद मेरे दोस्त 16 में से 15 जाएगा, 1 आएगा, यही 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के उनकी वर्तमान आयु का औसत चाहिए। जब 1 बराबर 4 के तो ये 15 और 3 18 हो गया। 18 गुणे 4 तो ये टोटल हो जाएगा, लेकिन औसत चाहिए तो 2 से और भाग दे दोगे तो 72/2 36 साल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 36 ईयर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थेल्स थ्योरम पर बेस्ड है, बड़ा सिंपल है, समझो। कहता है ट्रायंगल एबीसी एडीई के समरूप है, यानी ये जो एडीई है ये ट्रायंगल पूरा जो एबीसी के समरूप है। अब समरूप है मेरे भाई तो मोटा मोटा ये समझो कि ये एंगल कॉमन होगा, जो ये होगा वो ये होगा, अगर ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा, और ये थीटा, ये एक्चुअल में ये हुआ मोटा मोटा समरूप की प्रॉपर्टी से, समझ गए। दूसरी बात, यहां थेल्स थ्योरम क्यों हम बोल रहे हैं, वैसे ना भी लगाओ तो भी पैटर्न है कि भाई जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो साइड का स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है। साइड का स्क्वायर क्षेत्रफल, भाई छोटे वाले में 3 का स्क्वायर, बड़े वाले में 5 का, तो 3 का स्क्वायर छोटे वाले में, बड़े वाले में 3 2 5 पूरी भुजा, यही तो पढ़ा है। तो यानी 9 और 25, और छोटे का क्षेत्रफल हमें 18 दिया गया, 9 बराबर 18 के तो 1 बराबर 2 के, और 25 गुणे 2 यानी 50 हमको एबीसी का क्षेत्रफल बोला गया है, तो वो 50 हो जाएगा। तो ये तो अपना एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गई सिमिलरिटी की, कि अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो साइड का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, ऐसे कर लो। दूसरी बात, जब ये अल्फा बीटा तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो थेल्स थ्योरम क्या जिस रेशियो से इधर होगा उसी रेशियो से यहां। अब 3 गुणे 3 9, 9 बराबर 18 के तो 1 बराबर 2 के, और 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 2 50, ऐसे भी बात बराबर है इस क्वेश्चन में। कह रहा समकोण त्रिभुज है, भुजाएं इतना है तो इसका मान, अब देखो ये 8 15 है तो बाय डिफॉल्ट ये 17 होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स, 8 15 17, वरना पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए। क्लियर है। अब हमसे कहता है कॉस अल्फा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस 15/17 हो जाएगा, और फिर कॉट अल्फा बोल रहा है तो 15/8 हो जाएगा, तो 15 8 120 हो जाएगा, और 15 गुणे 17 225 और 30 255, और नीचे 17 8 136, तो ऊपर हो जाएगा 375, नीचे 136, और यही इसका आंसर हो जाएगा 375/136। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है, यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स, लेकिन टंकी के तल में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में पूरी भरती है। अब रिसाव के कारण 20 घंटे में भरती है, यानी ए तो भरने वाला है लेकिन बी खाली करने वाला है, और अब ये 20 घंटे में भर रही है। यदि टंकी पूरी भरी है, टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु खुला नहीं है, तो टंकी के तल में रिसाव द्वारा टंकी, तो पहला उद्देश्य एलसीएम 60 आएगा, 15 से भाग दोगे क्षमता 4, 20 से 3, यानी ए 4 लड्डू बनाता है और ए बी 3 लड्डू बनाता है। इसका मतलब ए 4 बना रहा है और बी 1 लड्डू तोड़ दे रहा है, बी बना नहीं रहा है, 1 लड्डू तोड़ दे रहा है। और तोड़ने कितने हैं ये 60, तो 60/1, यानी 60 घंटे में हमारी टंकी क्या खाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 60 आवर्स आएगा, और यही सही आंसर। कहता दी गई आकृति में एबीसीडी एपीक्यूआर दो समांतर चतुर्भुज हैं। अब यहां पर जब समांतर बोल दिया और हमसे कह रहा एपीक्यू, ये 100 डिग्री बोल दिया। अब मेरे दोस्त जब ये 100 डिग्री है तो हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम में, थोड़ा कुन्ने में जाके पढ़ेंगे कि अगर ये थीटा होता है तो ये 180 माइनस थीटा होता है,
ये मोटा मोटा हमने याद कर रखा है। यानी अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि अगर हम इस डायग्राम के अंदर आते हैं भाई, जो हमें एंगल ऊपर निकालना है उसमें जाएंगे, तो ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो जो ये होगा वही ये होगा, वरना इन दोनों का सम 180, तो ये 100 आ जाएगा, ये 100 तो ये 80। तो हमसे पूछ क्या रहा है, CDR, यानी ये वाला एंगल ही पूछ रहा है, तो CDR हमारा 80 डिग्री होगा। सिंपल क्वेश्चन। यहां आपको मालूम है कि भाव 1 का 2, अगर ये A है, सॉरी 3 भाव चल रहा है, तो A क्यूब माइनस का 3A हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, माइनस माइनस प्लस का 6A। समझ गए ना? तो माइनस का 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर आएगा वो माइनस का 2 हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज बहुत खुशी की बात है कि ग्रुप डी के 99 सेट, ये समझ लो 100 सेट यानी 2500 के ऊपर क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। मोहन, मीना, माधव, देख लो नाम क्या है, 3000, 2000, 5000 का निवेश करते हैं और इतना देखो 3, 2, 5, इसका रेशियो क्या है 3:2:5 हो गया। जिस रेशियो से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि तीनों का समय समान है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, उसी रेशियो से उनका प्रॉफिट होगा। तो ये अपना 10 हो गया, यही 10 बराबर 5600 के, 1 बराबर समझ गए होगे 560, 3 बराबर 1680 की हो जाएगा, 2 बराबर 1120 के, 5 बराबर 2800 के। यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 1680, 1120 और 2800 हो जाएगा। उम्मीद है हर एक बंदा समझ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है मेरे दोस्त? कहता है छात्रों की आयु से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक क्या होगा। देखो ये जब बड़ा डेटा होता तो इसी से चलो, जैसे 17 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 17 4 बार, फिर 11 है कितनी बार, मुझे तो एक ही बार दिख रहा है, फिर 16 है 1 बार, 2 बार, 3 बार 16 है, फिर 15 है 1 बार, 2 बार, मुझे 2 ही बार दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा है ये 17 वाला, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी भूल चुक लेनी देनी। ये डेटा दिया गया, कह रहा दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग महीने में एक परिवार द्वारा बिजली पर किए गए व्यय के प्रतिशत को दर्शाया गया है। ठीक है, मई और अगस्त को छोड़कर सभी महीनों का हमको क्या चाहिए, यहां आगे व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, मई और अगस्त को छोड़कर सभी महीनों का हमें केंद्रीय कोण चाहिए, सही महीनों में बना कोण बताइए, वही केंद्रीय कोण। ठीक है, देखो आप भी जानते हो कि सर्दियों के मौसम में बिजली का खपत कम होता है, वो बात की बात है, पर कुछ लोग हीटर भी चलाते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, इसलिए हमको 2 मंथ को छोड़ने का, तो ये पूरा का पूरा डेटा अपने आप में 100% होता है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। शुरुआत जनवरी से, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये 6 और 25 यानी 31% इसमें कम कर दो तो आया कितना 69%। अब हमें एंगल में चाहिए तो 360 डिग्री का खेला होता है, कितना 360 डिग्री, उसी से निकाल लो। तो अब यहां पर भी कला, यहां पर भी भाई दशमलव, तो मतलब दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगी तो 1 डिजिट तो 0 हो गई, ये डिजिट हमारे ऑप्शन में यूनिट प्लेस है, तो 9 गुणे 6 54, यहां पर 4 आ जाएगा और 4 इसी में है, तो आंसर यही है। बच गए कैलकुलेशन से, समझ गए। कह रहा है एचसीएफ क्या होगा, 2 नियरेस्ट का अंतर 4, या तो 4 होगा या इससे कम होगा, इससे ज्यादा कभी एचसीएफ नहीं हो सकता। अब देखो 4 से सभी डिविजिबल हैं तो आंसर 4। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, क्षेत्रफल है 85 और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार गुणे ऊंचाई, आधार 5, ऊंचाई चाहिए, तो 5 से ये 17 बार, 17 दूनी 34,
यानी ऊंचाई 34 आ जाएगी। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आसान है। इस क्वेश्चन में बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा, हो सकता है गलत भी कर दें। कहता है एक समान जूतों की एक दर्जन जोड़ियां बोला है, यानी 12 पेयर की बात हो रही है। संयुक्त अंकित मूल्य 7200 पर 20% छूट है, तो 7200 का 80%। क्यों? क्योंकि यहां पर 20% छूट दे दिया गया है, तो अब जो वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू ये होगी, यानी हम 72 गुणे 80 लिखेंगे डेटा को, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया ना 20%, तो इतना रुपया लगा। कहता है 1440 रुपए में कितने जोड़ी जूते आएंगे, तो हमको कितने पेयर 1440 में आएंगे। अब मेरे भाई एक बात को समझो, मोटा मोटा देखो, 80 को हम लिख सकते हैं 20 गुणे 4, बोलो हां। 72 गुणा 20 1440, यानी अगर हम इस डेटा में 4 से भाग दें ये आएगा, तो यहां पर भी 4 से भाग दोगे तो 3 पेयर आंसर आएगा। बहुत सिंपल सरल सॉल्यूशन बता दिया है इस क्वेश्चन का, समझ गए ना? तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 3 पेयर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, हाँ हल्के मत लेना है, ठीक है। और इससे पहले आ चुका है ये, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी 2022 में आया, इससे पहले आपने यूथ अगर पढ़ी होगी तो कई बार मिलेगा। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है। अगर ऊंचाई x है तो आधार x, ऊंचाई x प्लस 3 है। अच्छा ऊंचाई बोल रहा है, हाइपोटेनस नहीं। ऊंचाई x है तो आधार x प्लस 3 है, बोलो हां। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है ये, और हाइपोटेनस यानी कर्ण 15 दिया गया आंसर। देखो एक चीज समझो, यहां पर जो गैप है वो 3 का गैप बनाना है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत प्यार से समझना। 3 का गैप बनाना है, या तो पाइथागोरस लगा के कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर, देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैसे कर लो। या 15 को देखकर एक बात आती है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है, ये बहुत बताया यूथ में, भर भर के बताया। और 5 में अगर 3 का गुणा करेंगे, देखो अभी एक एक का गैप होता है, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, 3 का गुणा करते ही 3 3 का गैप बनेगा, यानी ये बनेगा 9 और ये बनेगा 12, और देखो 3 का गैप हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो, टेल। तो यही ट्रिपलेट्स स्वीकार कर लिया जाएगा, यानी ये 9 ऐसे आएगा, 12 और ये 15 100% फिट है, डरने की बात नहीं है। क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, 9 गुणे 12, 12 2 से 6 बार, 9 गुणे 6 54 इज द राइट आंसर। कहता है ए बी किसी कार्य को 28 दिन और 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। 28 और 35 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम लोगे तो 140 आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए से शुरू करके यानी अल्टरनेट क्वेश्चन, 28 से भाग दोगे क्षमता 5, 35 से भाग दोगे 4, ये एफिशिएंसी हो गई। फिर कहता है ए से शुरू करके वे कार्य होने तक 1 और 1 दिन छोड़कर करते हैं, ए और बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो स्टार्टिंग तो ए से किया ना उसने, ए ने पहले दिन 5 लड्डू बनाए, दूसरे दिन बी ने 4 लड्डू बनाए, यानी 2 डेज में 9 लड्डू बन गए। बनाने इतने हैं तो 15 9 135, यानी 15 का गुणा कर लो, यानी 30 दिन में 135 लड्डू बन गए। अब बारी ए की आएगी, वो कहेगा सर जी मैं तो एक दिन में 5 बनाता हूं, एक दिन इसको दे दो और 5 लड्डू बन गए। 135 और 5 140 और टोटल समय 31 दिन आएगा। यह क्वेश्चन बच्चा घबरा गया। किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेट में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती है। अब जे आपने देखा होगा बर्थडे कैप देखा तो होगा ही होगा है,
नहीं देखा, नहीं देखा होगा वरना मेरे यहाँ आसपास है, कहीं रखी है बर्थडे कैप। तो पैक कर रहे थे तो वो बार बार एक बज जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल है वो हमारे पास ऑड वे में है, इवन वे में नहीं है, इसलिए तो बच रही है। सीधी सी बात है, समझे नहीं? यानी मान लो कि 9 टोपी है मोटा मोटा, या इसी हिसाब से अभी समझ में आएगा, चिंता मत करो। फिर कहता है यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक और 300 से कम है, यानी जो आंसर लाना है, जो आएगा आंसर वो 250 से अबव होगा और 300 से लेस होगा। तो ऑप्शन में जाके देखो, ये सारी वैल्यू 250 से ऊपर 300 से कम है। तो करेंगे क्या, हमें एक सिंपल सा एलसीएम लेना होगा 8 और 10 का। यहां वेरिएबल के इसलिए लगाना है कि इस डेटा को यहां तक सेट करना है, और 1 ये बस हो गया। यानी अगर मैं मिनिमम टोपी की बात करता तो 40 के प्लस 1, अगर मिनिमम कहता तो 41 टोपी होती मिनिमम, ये 8 और 10। लेकिन हमें डेटा इस रेंज में लाना है, तो के का क्या मान रखें कि यहां पहुंच जाए। अगर मैं यहां पर 6 रखता हूं तो 240 एक 241 जो कि 250 से कम, यानी के बराबर 7 रख दो। 7 रखोगे तो 280 और 1 281। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा 281 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? अंधी मत मार देना जो खेला हो जाए। हाँ, यदि एक कमरे की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए, ये भी अच्छा है। हाँ, ये सब शॉर्ट्स में लगाने चाहिए वीडियो में। और चौड़ाई में 10% बढ़ा दे तो उसके परिमाप में धनात्मक परिवर्तन क्या होगा। तो हमने देखो लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो परिमाप एक्चुअल क्या होगा। तो परिमाप स्टार्टिंग में तो यही होगा जो एक्चुअल होता है किसी भी रेक्टेंगल का। अब लंबाई में 10% कमी, तो L था 10% कम, तो 100 में 10 गया 90%, यानी 9/10। और चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया 110/100 यानी 11/10, और ये 2 गुना ऐसे। और हमें दोनों का अंतर चाहिए, तो पेशेंस से निकाल दो। अब करना क्या है, इस 2 से यहां भाग दोगे 5 बार 5 बार। अब खेल जाओ, 5 दूना 10, 10 में से 9 गया यानी L आया, ये 2B हुआ। और फिर 5 दूना 10, 10 में से 11 गया तो -1 आया, तो -1 B के साथ ये, और इसके नीचे 5 आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल बच्चा नई जनरेशन का, वो चाहता है बस टिक मारो आंसर भाग जाओ घर, कलम चलाना पड़ेगा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रति शब्द अनुवाद हेतु 2 का भुगतान किया गया है। मतलब ट्रांसलेशन के लिए हर एक शब्द के लिए 2 रुपए का दिया गया। तो सोमवार को पुनीत और मोहित ने कुल कितनी धनराशि प्राप्त की। सोमवार ये है, पुनीत और मोहित है, तो दोनों ने इतने शब्दों का अनुवाद किया है, उसका डबल करना है। 8 6 14, 9 4 13, 1 14, 11 1 12, 1244, और इसका डबल यानी 2488 रुपए का भुगतान किया जाएगा। 2488 रुपए का भुगतान किया जाएगा। समझ गए? नीचे वाला डेटा हो सकता ना दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा 2488। क्लियर दोस्तों? खुशी की बात यह है कि पूरे के पूरे 99 सेट आज से कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम में जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर आपको ग्रुप डी 99 2000 ऐसे करके लिख दूंगा मैं, वो आप देख लेना, पिन किया होगा। ठीक है, धन्यवाद।